अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी पाथ पर। तो जनाब आज बात करेंगे हम कि डीएफ को बाउंड्री सेट करना क्यों ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ प्यार का सफ़र नहीं होता, ये खुद अपनी पहचान, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल हीलिंग का भी सफ़र होता है। डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल, केयरिंग और डीप कनेक्शन फील करती है। इस वजह से वो अक्सर अपनी लिमिट्स भूल जाती है। जब डिवाइन मैस्कुलिन यानी कि डीएम कंफ्यूज्ड, अवॉइडेंट या इमोशनली अनअवेलेबल हो, तब डीएफ का हर्ट होना लाजमी हो जाता है। यहाँ बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि डीएफ अपनी इज्जत, एनर्जी और मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके। बाउंड्रीज़ का मतलब ये नहीं कि प्यार ख़त्म हो गया, बल्कि इसका मतलब है कि डीएफ ने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान लिया। ठीक है जनाब, चले मैं आपको और भी ज़्यादा आसानी के साथ समझाती हूँ कि डीएफ को बाउंड्री सेट करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और वैल्यू को बचाने के लिए। जब डीएफ बार बार डीएम के पीछे भागती है, उसको मैसेज करती है, कॉल करती है, रिस्पॉन्ड ना मिलने पर भी वेट करती रहती है, तो धीरे धीरे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देती है। बाउंड्री सेट करने का मतलब है कि डीएफ ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि उसकी भी वैल्यू है, उसका भी दिल है और वो किसी की इमोशनल टॉय नहीं बन सकती। जब डीएफ बाउंड्री सेट करती है तो अपने आप को ये मैसेज देती है कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरा वक्त, मेरी एनर्जी, मेरा प्यार सब कीमती है। ये चीज़ उसकी कॉन्फिडेंस को वापस लाती है और वो अपनी वर्थ महसूस करना शुरू कर देती है। नंबर 2, डीएम को रियलाइजेशन दिलाने के लिए, यानी कि अक्सर डीएम तब तक सीरियसली सब कुछ नहीं समझता जब तक उसका कंफर्ट जोन टूटता नहीं। जब डीएफ हमेशा अवेलेबल रहे, हर गलती माफ़ करे, हर बात समझने की कोशिश करे, तो डीएम को लगता है कि सब कुछ ठीक है। पर जब डीएफ बाउंड्री सेट करती है, दूर होती है, अपनी लाइफ पे फोकस करती है, तब डीएम को रियलाइज़ होता है कि वो क्या खो सकता है। बाउंड्रीज डीएम को पनिश करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसको हिलाने के लिए होती है, ताकि उसका ईगो टूटे और उसका दिल जाग जाए। इससे उसको क्लैरिटी मिलती है। नंबर 3, इमोशनल एनजाइटी से बचने के लिए, यानी कि डीएफ बहुत ज़्यादा फील करती है। वो डीएम का दर्द भी अपना समझ लेती है, लेकिन जब एक ही तरफ से एफर्ट, केयर और इमोशंस जा रहे हों, तो डीएफ अंदर से टोटली ड्रेन हो जाती है। उसका दिल हैवी रहता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है, एनजाइटी बढ़ती है। तो बाउंड्रीज डीएफ को ये इजाज़त देती हैं कि वो अपनी एनर्जी को वापस अपनी तरफ ले आए। वो अपना ख़्याल रखना शुरू करती है, अपनी फीलिंग्स को सुनना शुरू करती है। ये हीलिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। नंबर 4, कार्मिक या टॉक्सिक पैटर्न्स तोड़ने के लिए, ठीक है? यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में पुराने कार्मिक पैटर्न्स एक्टिव हो जाते हैं। अटैचमेंट, लो सेल्फ वर्थ, ओवर गिविंग। अगर डीएफ बाउंड्री सेट ना करेगी तो वो वही पुरानी पेनफुल पैटर्न्स जो है वो रिपीट करती रहेगी, ठीक है? बाउंड्रीज का मतलब ये भी होता है कि अब पुराना साइकिल ख़त्म, यानी कि जो दर्द पहले कंट्रोल कर रहा था आपको, वो अब कंट्रोल नहीं करेगा। इस तरह डीएफ अपनी सोल को हील करती है। नंबर 5, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी वापस पाने के लिए, यानी कि डीएफ जब डीएम से इतना अटैच हो जाती है तो वो अपनी आइडेंटिटी ही भूल जाती है। उसके गोल्स, उसके ड्रीम्स, उसकी लाइफ बस डीएम के अराउंड घूमने लगती है। ये बहुत डेंजरस होता है। बाउंड्री सेट करके डीएफ अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी वापस पाती है। वो याद करती है कि वो सिर्फ किसी की ट्विन नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंसान भी है, जिसके अपने ख्वाब और अपना पर्पस भी है। नंबर 6, ओवर अटैचमेंट से दूर रहने के लिए, ठीक है? यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन नेचुरली स्ट्रांग होता है, लेकिन जब ये ऑब्सेशन और डिपेंडेंसी बन जाए तो ये लव नहीं, अटैचमेंट बन जाता है। डीएफ हर वक्त डीएम का ही सोचती रहती है, हर पोस्ट, हर मूव का मतलब निकालती रहती है। बाउंड्रीज डीएफ को ये सिखाती हैं कि मैं उसे चाह सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ये हेल्दी लव की तरफ पहला कदम होता है, ठीक है? नंबर 7, हीलिंग और इनर वर्क का स्पेस बनाने के लिए,
यानी कि जब डीएफ बाउंड्री सेट कर लेती है, उसको अपने लिए स्पेस मिल जाता है, अपने वांट समझने के लिए, चाइल्डहुड ट्रॉमास हील करने के लिए, सेल्फ लव सीखने के लिए और अपने अंदर के दर्द को सुनने के लिए। अगर वो अभी भी डीएम के पास चिपकी रही तो वो कभी भी अपना असली काम नहीं कर पाएगी। बाउंड्रीज उसको साइलेंस और हीलिंग का मौका देती है। नंबर 8, डिवाइन टाइमिंग और कुदरत पे ट्रस्ट सीखने के लिए। यानी कि बाउंड्रीज सेट करके डीएफ कंट्रोल करना छोड़ देती है। वो बार बार डीएम को फोर्स नहीं करती, रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करती। वो कुदरत पे जो है वो ट्रस्ट करना शुरू कर देती है कि जो होगा सही वक्त पे होगा। ये स्टेज बहुत पेनफुल भी होती है, लेकिन यही स्टेज सबसे पावरफुल भी होती है। नंबर 9, हेल्दी कम्युनिकेशन का बेस बनाने के लिए। यानी कि जब भी फ्यूचर में यूनियन या बातचीत का चांस आता है, बाउंड्रीज पहले से क्लियर होती हैं। डीएफ को पता होता है कि उसको क्या एक्सेप्ट करना है और क्या बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना। इससे फ्यूचर का कनेक्शन टॉक्सिक नहीं बल्कि मेच्योर और बैलेंस्ड हो सकता है। नंबर 10, रियल लव और सेल्फ लव के बीच बैलेंस सीखने के लिए। यानी कि सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डीएफ को ये समझ आ जाता है कि असली प्यार सिर्फ किसी दूसरे को चाहना नहीं बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करना भी होता है। जब डीएफ बाउंड्रीज सेट करती है, वो अपने आप से कहती है कि मैं प्यार करती हूँ, लेकिन मैं खुद को खोने के लिए नहीं बनी हूँ। यही अवेयरनेस उसको क्वीन वाली एनर्जी में ले आती है, स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड और अवेयर। तो जनाब बात आई समझ में कि डीएफ को बाउंड्रीज सेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक डीएफ बाउंड्रीज सेट नहीं करेगी वो उसी लूप में घूमती ही रहेगी। ना ही डीएम को एहसास होगा, ना ही वो लौट कर आएगा और डीएफ पेन और डिप्रेशन, एंजाइटी और मतलब इसी तरह की चीज़ों में ही खोई रहेगी और अपने आप को अकेला फ़ील करेगी। यही सोचती रहेगी कि ये कैसी जर्नी है, ये क्यों मिल गई, मैं कैसे छोड़ दूँ इसको और मैं कैसे बाहर निकलूँ, मैं क्या करूँ ऐसा कि डीएम वापस आ जाए। लेकिन क्या है कि उसको खुद ही मेहनत करनी होती है अपने आप को जो है वो सेव करने के लिए, ठीक है? क्योंकि मसला सारा डीएफ के साथ ही होता है, पेन में भी डीएफ ही होती है, तो काम भी डीएफ को ही करना होता है। क्योंकि ये बात भी मुझसे बहुत बार पूछी जाती है कि डीएफ को ही सब कुछ क्यों करना पड़ता है, डीएम क्यों कुछ नहीं करता? क्योंकि डीएम को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, वो तो बैठा हुआ है सुकून से, वो तो लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड लेकर बैठ गया है और वो अपने आप को सेट रखा हुआ है। सेट नहीं है तो डीएफ नहीं है, इसीलिए सारे काम भी डीएफ के ही हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक बात आई समझ में। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।